तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को टीजीटी पीजीटी 2021 की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यूट्रोफिकेशन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार है, यानी कि कौन सा एलिमेंट यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान की सामान्य गिराव दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रति किलोमीटर जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो तापमान में जो गिरावट होती है वो कितना होता है। तो तापमान में प्रति किलोमीटर जो गिरावट होती है वो होती है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, संपूर्ण पृथ्वी का अल्वीडो यानी कि एल्विडो ऑफ अर्थ प्रतिशत है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 30%। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीवन की उत्पत्ति किस युग में या किस युग से संबंधित है। तो आर्चियोजोइक एरा से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पानी में क्लोरीन के स्वतंत्र अवशेष की अधिकतम अनुमोदित सीमा होती है, यानी कि पानी में क्लोरीन की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए। वो होती है 0.2 ppm, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेडियोसोन का उपयोग किसके अध्ययन हेतु किया जाता है। तो रेडियोसोन का उपयोग वायुमंडल की ऊपरी दशाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, C4 पौधों में प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है, PEP यानी कि फास्फोइनाल पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग हेतु कौन सा रसायन काम में लाया जाता है। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो इन दोनों के लिए हमारा जो सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन डी, दोनों ए एवं बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 15, यानी कि 15 जोन में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किस ऊंचाई तक वायुमंडल का 50% भाग पाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वायुमंडल का आधा भाग किस ऊंचाई पर पाया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5.6 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत है। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत है आयन मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, जल की विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनके आंसर को पिन करूंगा ताकि उनके जो आंसर है सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में दिखाई देंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो है नीलगिरी की पहाड़ियों की ओर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में कौन से वर्ष में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी अधिनियम लाया गया था। तो ये सन 2000 में लाया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह केनिया में स्थित है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जल का जो घनत्व है सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, धान के खेतों में कौन सा मुख्य ग्रीन हाउस गैस निकलता है। तो वहाँ से मीथेन गैस निकलता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों का एकल रूप में उसके वातावरण के संबंध से अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि वृक्ष का एकल रूप से उसके वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फॉरेस्ट आर्टकोलॉजी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, डेमोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है? तो होता है 5.6। अगर यदि यह 5.6 से कम होता है तो वह वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा शब्द पृथ्वी के कुल जीवन के योग को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिनको भी इसका आंसर पता है वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने आंसर गलत दिया तो मैं सही आंसर आपको बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, सजीव जो भोजन, जगह या अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए मानव से प्रतिस्पर्धा रखता है वह कहलाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसे सजीव जो भोजन, जगह व अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए मानव से कंपटीशन करते हैं यानी कि प्रतिस्पर्धा रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं पेस्ट। क्योंकि जो पेस्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये क्या कहते हैं, मानव से जगह, भोजन और अन्य मामले में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित पर्यावरण आकलन शब्दावली में कौन सी शब्दावली केवल पर्यावरण में उपस्थित कार्बन की मात्रा का अध्ययन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, TOC। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, पर्यावरण में बदलाव के परिणाम स्वरूप नई आनुवांशिक प्रभाविता के कारण उत्पन्न होती है। तो पर्यावरण के बदलाव के परिणाम स्वरूप जो नई आनुवांशिक प्रभाविता उत्पन्न होती है वो होती है नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वरण के कारण। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ओवरकिल शब्द का संबंध है, यानी कि जो ओवरकिल शब्द है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है न्यूक्लियर होलोकास्ट से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अनुवांशिक पैतृक बदलाव यानी कि इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंज करने वाले रासायनिक पदार्थ या भौतिक कारक क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं उत्परिवर्तक यानी कि म्यूटाजीन। क्वेश्चन नंबर 57 है, अम्लीय वर्षा के कारण झीलें अम्लीय हो जाती हैं, इनको किस पदार्थ के द्वारा उदासीन बनाया जा सकता है? तो जब झीलें अम्लीय हो जाती हैं तो उसे चूने के द्वारा क्या किया जाता है? उदासीन बनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक ही स्थान से शहर के समस्त भाग में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता हेतु गजट ऑपरेटिंग द्वारा किस विधि से नक्शा बनाया जा सकता है? तो लीडर विधि द्वारा नक्शा बनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, वायु प्रदूषण को नियंत्रण में किया जा सकता है और धीरे धीरे कम किया जा सकता है, परंतु इसमें मुख्य रूप से रुकावट करने वाला कारक है। तो यहाँ पर जो कारक है वो है आर्थिक कारक, क्योंकि आर्थिक कारक के कारण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में रुकावट आती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, फोटोकॉपिंग और अन्य विद्युत संबंधी मशीनों से कौन सा प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट्स निकलता है? तो इससे जो गैस निकलती है वो है ओजोन गैस। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, भवन निर्माण सामग्री और भूमिगत जल में कौन सी नुकसानदायक गैस उत्सर्जित होती है? तो ये जो गैस निकलती है वो होती है रेडॉन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले हाइड्रोकार्बन में से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला जो हाइड्रोकार्बन है, जो सबसे नुकसानदायक हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 63 है, महासागरों में तेल बहाव की कौन सी प्रथम ऑयल टैंकर दुर्घटना हुई जिसमें मानव जीवन को प्रभावित किया? तो वो था टोर कैनियन। क्वेश्चन नंबर 64 है, केचुए की सहायता से जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम वर्मी कंपोजिटिंग। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, माइकोराइजा में किसका संबंध होता है? तो माइकोराइजा में उच्च कुल के पौधों और एवं कवकों का संबंध होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसके आंसर ज़रूर बताइएगा।
और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।